हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ। सुबह का सारा काम कर दिया है। सारा काम क्या जितना मैं कर सकती हूँ मैंने बस कर दिया है। और कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना हो ना तो कुछ काम छोड़ने पड़ते हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी थे वो मैंने सब काम कर दिए हैं और जो छोड़ सकती थी वो मैंने छोड़ दिए हैं। और अभी बस दोपहर का खाना मैं बना के रख दूँगी थोड़ा जल्दी ही, क्योंकि उसके बाद मुझे 2-4 काम एक्स्ट्रा करने हैं। और एक साड़ी पे लगानी है मुझे फॉल, और वो फॉल भी मैं आपको मतलब लगा के दिखाऊंगी कि थाली की मदद से कैसे बिना मतलब झोल आए ना किस तरीके से मतलब फिनिशिंग के साथ हम जो फॉल है साड़ी की वो लगा सकते हैं। और बहुत ही आसानी से लग जाएगी, साड़ी में कोई झोल भी नहीं आएगा। मैं आपको सिल्क की साड़ी पे लगा के दिखाऊंगी, और क्योंकि सिल्क की साड़ी पे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। बाकी और जो साड़ियाँ होती हैं उन पे आसानी से लग जाती है, लेकिन जब आ जाएगी तो किसी पे भी लगा सकते हैं ना। तो मैं किस तरीके से लगाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, फिर दोपहर के खाने में मैंने बना दिए हैं उड़द, साबुत उड़द। उसमें थोड़ी सी मैंने जो है चने की दाल डाली है और बना दिए हैं चावल। रोटी सोच रही जब खाएंगे तभी बना दूंगी, तभी मेरे हस्बैंड आ गए मतलब, तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब चावल और ये दाल चावल ही खा लूँगा। तो फिर वो खाने लगे। मेरे को ये था जब बाद में खाएंगे, अभी के लिए तो वैसे ही टेस्ट के लिए खा रहे थे, तो भाई बाद में फिर रोटी बना दूँगी। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी साड़ी लेके। और साड़ी के लिए मैं बता रही थी ना आपको, मैं साड़ी के बारे में बताऊँ, फॉल लगाना बताऊँगी आपको। तो ये मैंने फॉल ली है और ये है रील, सेम जो कलर की रील है, क्योंकि जो फॉल के साथ आती है वो तो ज़रा सी आती है और मिसमैच आती है। और ये मैंने उंगली में डाल लिया है, ये प्रोटेक्टर होता है उंगली के लिए। तो ये सिल्क की साड़ी है और इस पे नीचे जो है ना हैवी वर्क है। इस पे मशीन चल नहीं सकती है, क्योंकि नीचे की साइड हम मशीन से भी कई बार क्या है लगा लेते हैं, लेकिन इस पे मशीन नहीं चलेगी। हमें सारा काम जो है सुई से करना पड़ेगा, हाथ से ही मतलब। तो ये देखो, ये इसमें ना ये जो है ना ये सारा वो सीपी और होती है ना जो उस वाला काम है। तो इस पे ना मतलब सुई से ही करना पड़ेगा। और इसमें थोड़े थोड़े कट भी हैं, देखो आपको दिख रहे होंगे ना। तो उसी हिसाब से हमें इसमें लगाना पड़ेगा। ये जो सिल्क में होती है ना उसको थोड़ा सा हाथ को संभाल के जो है ना काम करना पड़ता है। और जब कभी भी अगर आप पहली बार साड़ी मतलब फॉल लगाना ट्राई करो ना, तो हमेशा साफ़ जगह पे ही बैठें, मतलब साफ़ सुथरा सा करके, कहीं पे भी ऐसे ना हो खुली डुली जगह में बैठे साड़ी को लेके। ठीक है जी। और ये जो पल्ला है, पल्ले को जो अनफिनिशिंग है, छोटा बड़ा भी हो जाता है, उसको कट करके हम इस तरीके से मोड़ के जो है हाथ से भी कर सकते हैं तुरपाई या कच्चा, नहीं तो मशीन से भी टांका जो है मार सकते हैं। ठीक है, वो अपनी इच्छा है कैसा करना चाहते हैं। और ये जो साइड में ये पल्ला है ना जो मतलब बॉर्डर की जो एक कढ़ाई है इससे अलग, इतना हम कम से कम भी 10-12 इंच के करीब छोड़ के ही फॉल लगानी शुरू करते हैं। और ये इसमें एक्स्ट्रा था तो मैंने वहाँ से शुरू किया ही नहीं है, जहाँ से मतलब डिज़ाइन शुरू है वहीं से मैंने कर लिया। ये फॉल जो है ये उल्टी साइड को उल्टी तरफ ही साड़ी पे रखना है, यानी साड़ी भी उल्टी है जिधर से और फॉल भी उधर से ही उल्टी होएगी। जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ रखेंगे। और जो ये किनारी है ना इसको हम इस तरीके से मोड़ के पहले हाथ से ही थोड़ा सेट कर लेंगे, प्रेस की तरीके से जमा लेंगे इसको, और फिर उसके बाद इसको सुई से कच्चा करेंगे, क्योंकि फिर ये अंदर की तरफ आएगी, बाद में इसको हम नहीं कर सकते। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ जिन्होंने आज तक कभी लगाई ही नहीं है ना उनके लिए। और जो जिनको लगानी आती है ना, जैसे मैं हूँ, मैं भी कई बार क्या होता है हम दूसरे को देखते हैं करते हुए, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ आइडिया हमें भी कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाता है। तो बस यही है। नहीं तो जो फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो देख के मान लो जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से लगा भी सकते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, सिर्फ एक झोल का ही ध्यान रखना पड़ता है कि साड़ी में जो है ना झोल ना आए, उन सब बातों का ध्यान रखना है। नहीं तो कई बार क्या होता है जो लगाते रहते हैं उनसे भी झोल आ जाता है। आजकल जो साड़ियाँ आ रही हैं तो इस टाइप में इस कपड़े में आ रही हैं, कॉटन वाली में इतना नहीं होता, लेकिन कई बार उसमें भी हो जाता है। तो सब बातों का ध्यान रखना है। और ये इसमें ना ये जो थोड़ी थोड़ी ये गुंडिया डिज़ाइन की बाहर की तरफ निकली हुई है ना, इनको जो डिज़ाइन की गुंडियाँ निकली हुई है ना इनको थोड़ा जो बाहर की तरफ है उनको बाहर ही रहने देंगे। और जहाँ से प्लेन है ना मतलब करनी है डिज़ाइन वाली, उस पर हम प्लेन ही मतलब सीधी सीधी इसको बॉर्डर इसको सॉरी फॉल को लगाते हुए चलेंगे। और लगाने के लिए जो है ना हम सिलाई करेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ से छोटा टांका आएगा और नीचे की तरफ से बड़ा टांका आएगा, इस तरीके से हम करेंगे।
और ना तो साड़ी के पल्ले को खींचना है, मतलब साड़ी वाले कपड़े को भी नहीं खींचना, फॉल वाले कपड़े को भी नहीं खींचना, क्योंकि साड़ी में इतनी दिक्कत नहीं आएगी खींचने से। लेकिन जो फॉल है उसका कपड़ा कुछ ऐसा ही होता है कि अगर उसको हम ज़्यादा खींच ले, थोड़ा सा भी प्रेशर से खींचेंगे ना, तो उसमें झोल आने का जो है हो जाता है, मतलब दिक्कत आने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए दोनों कपड़ों में से किसी को नहीं खींचना है, तो आपकी साड़ी की फॉल में कभी भी झोल नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट तरीके से लगेगी आपको ये साड़ी। जब मैं लगा के दिखाऊंगी एकदम बढ़िया तरीके से इसमें जो है फॉल लग चुकी है। ये देखो मैं लगा रही हूँ ना, आपको दिखा रही हूँ। नीचे की तरफ टांका बड़ा है और ऊपर की तरफ से हमें छोटा लेना है। तो ये इसमें तो अगर थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा ना, नीचे बॉर्डर के कारण जो ये वर्क है ना, इसकी वजह से दिखाई देगा नहीं। और अगर साड़ी नीचे से प्लेन होगी ना तो फिर वो दिखता है। तो इसलिए बता रही हूँ कि ऊपर की तरफ से थोड़ा टांका लेना होता है, जितना मतलब तुरपाई में होता है ना इतना ही दिखे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखे, लेकिन नीचे से थोड़ा हम ज़्यादा ले लेते हैं। और ऐसे करके पैर के नीचे दबा के जैसे भी आपको सही लगे, या हमें लगता है मतलब सही, तो उस तरीके से आगे जो कर लेते हैं। जो नीचे वाला पल्ला होता है ना, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। मैंने बताया ना, मशीन से भी इसको लगा सकते हैं अगर नीचे मतलब ज़्यादा हैवी वर्क ना हो। और ये मैं बता रही थी ना, थाली की मदद से या प्रांत की मदद से कैसे हम लगा सकते हैं, वो अब बता रही हूँ आपको। मैंने थाली ली है और प्रांत भी ले सकते हैं अगर किसी को प्रांत लेनी है, थोड़ा बड़ा सी जगह स्पेस मिल जाता है रखने के लिए। और इसके ऊपर मैंने पल्ले इसको साड़ी का जो ये है ना कपड़ा, साड़ी को रख दिया है। और इसको अच्छे तरीके से, मतलब पहले तो हम फैला सी लेंगे, कहीं पे भी झोल ना रहे इस तरीके से, और हाथ को इस तरीके से दबाएंगे कपड़े को हाथ से। और फिर सुई के साथ हम थोड़ा थोड़ा, जैसे तुरपाई उठाते हैं ना, ऐसे तुरपाई की तरीके से जरा जरा सा लेते हुए तुरपाई कर देंगे। और सुई हमेशा बारीक वाली ही लेनी है, थोड़ी भी मोटी ना हो। जो तुरपाई वाली सुई होती है ना, पतली बारीक, वही लेनी है। तो जी इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए, अभी मैं स्लो करके दिखा रही हूँ आपको कि कैसे तुरपाई लेनी है। सबसे पहले तो जो ये खुला वाला पोर्शन होता है ना, साइड होती है, इसी को लेते हैं। उसके बाद फिर हम मतलब आगे जो लेंथ है ना, चौड़ा लंबाई है, उसमें अब फिर उसके बाद करेंगे, क्योंकि यहाँ से दबाना ज़रूरी है ताकि आगे तक जो है ना ये यहाँ से सेट रहे, खींचाव किसी भी तरीके का ना आए। अब मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ हम 2 टांके लेके सिक्योर कर देंगे कोने पे, और उससे आगे ऐसे दबाते हुए जो है करते रहेंगे फिर हम तुरपाई को। और मैं फास्ट करके दिखा रही हूँ आपको, लेकिन थोड़ा हाथ को संभाल के ही जो है इसमें करना पड़ता है। और जब ये थोड़ी ज़्यादा सी हो जाए ना, मतलब आपको लगे कि हाँ हो गई है, और साड़ी को आगे पीछे करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कितनी फिनिशिंग के साथ, ये देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ आई है ना, बढ़िया लग रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे मतलब। और ये मैं कह रही थी ना, वो पैर के नीचे ऐसे दबा लो, अगर थोड़ी बड़ी हो जाती है, कई बार क्या होता है थोड़ा बड़ा सा हो जाता है कपड़ा, फिर वो नहीं लगता है, मतलब वो खिंचता सा रहता है, तो इसलिए उसको पैर के नीचे दबाने से सही रहता है। और जब करते करते आपका हाथ अच्छे से चलने लगे, तो जो थाली है ना उसको अपने टांगों के ऊपर भी रख सकते हो, जैसे मैंने रखा, क्योंकि करते करते ना फिर अपना हाथ सही हो जाता है। जब स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ा सी दिक्कत होती है, और अगर एक साड़ी लग जाती है दूसरी में और ईजी हो जाती है। कहीं जैसे अगर किसी का यही काम है तो वो तो फास्ट कर ही लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता ही है कि हाँ भाई करने में दिक्कत, लेकिन वो ये एक्सपीरियंस से काम सही से हो जाता है। फॉल एकदम बढ़िया तरीके से लगी थी, कहीं झोल नहीं आया था। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि सिल्क में था ना कपड़ा, इस वजह से। तो जी ये देखो काफ़ी अच्छे से लग चुकी है। और जो इसकी साइड है उसको मैं मशीन के साथ मतलब सिलाई लगा दूँगी। जो साइड थी अनफिनिशिंग, साड़ी को कर दिया मैंने तय। और उसके बाद बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो उन्हें खाना वगैरह दिया मैंने। फिर मैं ये स्टोर काफ़ी मैसी हुआ पड़ा था, तो उसको सेट करने लगी। और वहाँ पे जो रैक वगैरह रखा था ना, उसमें जूते चप्पल जो भी थे उनको सेट करके निकाल रही थी, ताकि जो मतलब निकालने के फेंकने के उनको फेंक दूँगी, जो ठीक कराने के कहीं से कुछ, वैसे तो सारे नहीं हैं पर लेकिन फिर भी होते हैं ना कुछ, तो उनको मैं कर दूँगी सही। और ये स्टोर अभी रह ही गया था, बस फिर रात हो गई थी, रात का खाना बनाया और कपड़े सुबह के लिए मशीन में मैंने डाल दिए ताकि उठते ही मशीन लग जाए। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।